तो ये प्रकार ले जतिक भी बानर भालू सेना मन रही से तेन मनहा माता जानकी जी और भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के मन में स्तुति करते हुए हर हर भोला के नारा लगाते हुए रण में भगवान के संग में विपक्षी दल मन के संग में लड़त है। अब वो समय आगे वो क्षण आगे जब भगवान ला वो दुष्ट रावण के संहार करना ही रही है। जैसे ही विभीषण जी महाराज की प्रभु एकर नाभि में अमृत के कुंड है प्रभु, आप एकर नाभि में ही वार करो तब जाके ये रावण के अंतहा हो ही के। जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज विभीषण जी के बात ला सुनी और सुने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मन नृत्य का प्रतिमारु दही पबिपात नभ अति बात बह डोलत मही बरसही बलाहक रुधिर गजरन अशुभ अति सत को कही उत्पात अमित बिलोक नभ सुर विकल बोलहि जय जय सुर सभय जानि कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भय प्रतिमारु दही पबिपात नभ अति बात बह डोलत मही बरसही बलाहक रुधिर गजरज अशुभ यति सक को कहे। ए प्रकार ले दुंदुभी बजन लगी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जैसे विभीषण जी महाराज के बात ला सुनी और सुने के बाद खेची सरासन श्रवण लगी चढ़ सारे 31 रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कान तक धनुष लग खींचिस भैया और खींचे के बाद 31 बाण छोड़ीस, एक बाण ला नाभि कुंड में रख मारीस और बाकी शेष बाण मल्ला सिर में हाथ में भुजा में पैर में सब जगह मारीस। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जैसे ही बाण हाथ चलीस चलते ही साथ सायक एक नाभि सरसोसा अपर लगे भुज सिर करी रोसा ले सिर बाहु चले नराचा सिर भुजहीन रुंड मही नाचा। बोलिए राजा राम चंद्र की जय हो, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जैसे ही बाण लछोड़िस महतारी हो रुधिर के धारा बहन लगे, एक बाण नाभि के अमृत कुंड ला पूरा सोख लिस और सोखे के बाद लय सिर बाहु चले नराचा सिर भुजहीन रुंड मही नाचा। सिर के भुजा मनहा अलग अलग फेंकागे दाई, सिर के भुजा मनहा अलग अलग फेंकागे, धड़ से अलग हो गए और बाकी जो शरीर है बचेरी धड़ ये अलग हो गए और यहू अलग हो गए। यहू ये सराय पाली चल दीस, ये समहर चल दीस और ये है बाकी है कोनो हाथ ढूलत रहीस होई और ये है सिर्फ जतका धड़ है ये धड़ है तेन बाग बहारा में नाचत रहीस। तो ये धड़ है नाचत रही से दाई और सोच के देखो जब धड़ है नाचत रही ना तो रावण के हाथ अलग ठेका है, सी ये भुजा अलग ठेका है, ये भुजा अलग ठेका है, ये मुंडी मन अलग ठेका है और धड़ है जे जगह नाचत रही से वो जगह मन मानो अंदर धरती धसत जात रही से इसे के बताते भाई सियान मन धरती धसन लगी रावण के वो धड़ से धरती धसन लगी गाय हो। और सोच के देखो बिना धड़ के आदमी कैसे लगी, परिकल्पना करके देखो भला, परिकल्पना करके देखो बिना धड़ के आदमी कैसे रही। मान लो मोरे भुजा नहीं है, अहू भुजा नहीं है, अहू मुड़ नहीं है, पूरा मोर शरीर है, मेरे बैठ के कथा कहा थे तुम डर रहा हो नहीं डर रहा। परिकल्पना करके देखो भला जत्का बानर दन मंदी थर 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 कापन लगी सही काबर वो तो मुंडी अलग बाटी भावरा का सोती ढूला थे होती ढूला थे बस ये है तेना ऐसे डोला थे। सोच के देखा दाई हो मुड़ी नहीं रही ये नहीं रही धड़ भस रही धड़ भस बैठ के कथा सुना है कैसे लगे। बड़ा विचित्र स्थिति हो गए, भालू वानर मन घलोक डरावन लगी और जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के बाण परी तो रावण बताओ ना
मरते समय घलो गरजे हे दाई हो, मरते समय घलो को हक गरजे हे। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते का कि धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत कोई खंडा, और गरजे हूँ मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतो पचारी। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। कहाँ है राम, मैं उसे युद्ध के लिए ललकारता हूँ। इसे मरते समय घलोक ललकारा था, बताओ भला, मरते समय घलोक वहा ललकारत हे दाई हो। रावण जी कभी भगवान के नाम ला नहीं ले रही से, कभुच नहीं ले रही से। ये पहली और ओकर आखिरी बारे जब भगवान के नाम ला वहा, कहाँ है राम, मैं उसे युद्ध के लिए ललकारता हूँ। ऐसे ही ते मर गए हते युद्ध बर ललकारवे, तो वो औ युद्ध बर ललकारत हो कही। तो सियान मन कथे अतका पाप करे के बाद भी मरते समय जब रावण जी है भगवान के नाम ललिस न दाई हो, तब भगवान हा ओला अपन गति दे दिस कथे, अपन गति प्रदान कर दिस कथे। तो भाई ऐसे थोड़ी होते, ऐसे थोड़ी होते कि जीवन भर ते कई जन मन टीका टिप्पणी करते दाई हो, कई जन मन हाँ टीका और टिप्पणी करते कि भाई ऐसे थोड़ी होते। अंत समय में ते मरते समय में यदि भगवान के राम जी के नाम लते ले लेबे और नाम ला ले लेबे तो भगवान तोला अपन गति प्रदान कर ही कथे। तो ऐसने कहूँ हो ही जी, ऐसने कहूँ हो ही कथे। ये तर्क और वितर्क वाले आदमी मन ले बहुत बच के रहना चाहिए दाई हो, है नहीं भाई। तर्क और वितर्क वाले आदमी मन ले बहुत बच के रहना चाहिए। कई जन मन कहते अरे बाप रे रावण अतका बड़े बड़े पाप करे है, अतका बड़े बड़े पाप करे है, पर के बहु बेटी मन ऊपर है ना बुरा दृष्टि कुदृष्टि डाले है वहाँ, तिहा भगवान अपन गति प्रदान कर दीजिए। ऐसे कैसे हो सकते माने। चलो चलो जिंदगी भर अपन मद मस्त रहो, अपन में मस्त मौला रहो, पाप करो, दुराचारी करो, चोरी करो, दुनिया भर के पूरा कुकर्म कर लो, और मरे के समय में चलना यार कहे हवे मानस में सुने हम अंत समय भगवान के चोरी कर ले, जिंदगी भर चोरी करते रहा, जिंदगी भर पाप करते रहा, और मरे के समय में राम जी के नाम ले ले, तोर तो छुट्टी, तोर तो आधा इसने पत्ता है नहीं भाई। कहे मानस में सुने हन चलो जिंदगी भर पापे करथन, और अंत समय मरे बेरम राम जी के नाम ले लेथन। अरे भैया तो ये मनहा ऐसा मनहा गलत तरीका से भगवान के राम जी के नाम ला, राम जी के नाम के प्रभाव ला दूसरा प्रकार ले बोलते और बताते और तर्क वितर्क करते दाई। अच्छा एक बात बताओ, अभी बात चलिस कि राम जी के नाम ला अंत समय में लीस रावण जी है तो ओला अपन गति प्रदान कर दिस भगवान हम अपन है ना भाई, अपन लोक में ले गए ओला अच्छा गति प्रदान कर दिस के। तो ये बिल्कुल सही बात है। एको दिन कोनो विद्यार्थी है, एको दिन कोनो विद्यार्थी स्कूल पाठशाला में झन जावे, एक भी दिन मत जावे है ना वो एडमिशन भरला करा दी, सब एडमिशन करा घर में घूमा थे, फिरा थे, खेला थे, खावा थे, और सिर्फ परीक्षक दिन गिस। और परीक्षक दिन जाए के बाद वो बाजू वाले ज्योति का लिखे है, कैसे लिखे है, ओकर तीर में बैठ के वो जत्का सही सही लिखे है ओला में देख देख के अपन कॉपी में उतार हूँ, तो वो चेक करैया बाहर के रही थे का, चेक करैया बाहर के रही थे, वो ज्योति कॉपी के में देख देख के सही सही उतारे हो ना, तो वो मोर पूरा में पूरा नंबर वहाँ देवेज कर ही, और अंत स्थिति में अंत समय में मेरा पास हो ही जाऊँ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। तो तात्पर्य यही है दाई हो कि भगवान राम जी के अंत समय में जिन्हा नाम लली तिन्हा ओकरे धाम ला प्राप्त कर ही कथे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। राम जी के नाम लली और भगवान ओला अपन गति प्रदान कर दीस। तो जैसे ही भगवान के नाम ले के रावण जी ओकर धाम में चले गए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते का कि डोली भूमि गिरत 10 कंधर, क्षुभित सिंधु सरिदी गज भूधर, धरनी परियु 2 खंड बढ़ाई, चापी भालु मरकट समुदाय, चापी भालु मरकट समुदाय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो।
रावण जी के जो गिरे हुए कटे हुए हाथ पांव हेवे तेन मन बानर भालू जिन बिचारा मन हा युद्ध में मारे गिरी हैं तेन मन ला दबा दबा के मर गे रही ते मन ला आउ मारत रही सुराई हो ओकर हाथ गोड़ मन से दब जात रही से तब ओकर मुड़ी भगवान के बाण जब लगिस ना तब रावण के भुजा मन हा अंत तंत फेंकइस और एक भुजा माता मंदोदरी जी के आगू में मंदोदरी जी के समक्ष आगू में ओकर आके गेंद कस ढुलत ढुलत माता मंदोदरी जी के समक्ष में आगे कथे बाबा। और जब माता मंदोदरी जी देखी तो मंदोदरी माता के हाल बेहाल हो गए। और जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के बाण हा रावण जी ला मारी सब मारे के बाद माता मंदोदरी जी करा ओकर रावण के मुड़ी ला भेज के वो बाण हा अपने आप भगवान के तरकस में जाके चुपचाप जाके बैठ गए। ये भगवान के बाण के लीला हिदाई हो। भगवान के अमोघ बाण के 5 महत्वपूर्ण गुण बताए गए हैं कथेदाई हो, है ना। 5 महत्वपूर्ण गुण बताए गए हैं। अब अमोघ बाण के रूप में हनुमान जी महाराज ला घलो कहे गए। तो जब माता मंदोदरी के समक्ष जब रावण जी के मुंडी हा गेंद की तरह ढुलत ढुलत गीस तो माता मंदोदरी जी के हाल बेहाल हो गए। हा नाथ कह के माता मंदोदरी जी हा वही समय बेसुध हो गए। और बेसुध होए के बाद का करथे माता मंदोदरी जी हा कहाँ जाथे कैसे करथे का करथे ये सुंदर भाव के माध्यम ले आप समझन मला बताए के कहे के बोले के प्रयास करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। माता मंदोदरी जी के करा ओकर पति के जब सिर हगीस ना तो वो माया मोह में भुला गे दाई हो। माने बोले इतना मोह हो गए इतना मोह हो गए कि वो अपन सुधला भुला गे अपन आपला भुला गे। भाई पति के जाना है नी कम बड़े दुखदाई थोड़ी होते दाई हो। तो आओ माता मंदोदरी के मनः स्थिति ओकर अंतः स्थिति कार्य थे ये भजन के माध्यम से आप मला बताए के प्रयास करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो।